परमेश्वर आज जो आशीष आपके लिए खोल रहा है वो सिर्फ एक इवेंट नहीं है, लगातार बहने वाला एक बहुत बड़ी फ्लो है। एक रिवर के समान आपके जीवन में वो बहने जा रहे हैं। कभी कुछ मिला है, कभी प्रार्थना के समय थोड़ी आशीष मिला, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अभी जो करने के लिए चाहते हो, लगातार आपके जिंदगी में रहने वाला, रुकने वाला आशीष है। और परमेश्वर हर परिस्थिति में जब जरूरत पड़ने पर, जब आप प्रभु के सम्मुख में जाते हैं, बिना एफर्ट से आपका लाइफ की ओर प्रोवाइड होने लायक परमेश्वर की दान स्वरूप आशीष आपके जीवन में प्रकट होने के लिए जा रहे हैं। और आज का वो आशीषमय जीवन के क्षेत्र में परमेश्वर एक नया लाइफस्टाइल जो है पवित्र आत्मा ओपन करने के लिए चाहते हैं। जैसे हम इसको सुन रहा है, कुछ लोग बोलेंगे कि ये सारी चीज कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं होगा, मेरे लिए नहीं होगा। इसे गलत फहमी में है तो आज की संदेश आप सुनिए। प्रभु बहुत बड़ी आशीष देने के लिए जा रहे हैं। और वैसे एक संदेश सुनने के लिए आज आप सब लोग आया है। मैं फिर से कहता हूं कि कभी कभी अचानक आने वाला और फिर बंद होने वाले एक आशीष नहीं, और ऐसी आशीष जो बहते जाएंगे, जिसको कोई बंद नहीं कर पाएंगे, वो आपका जीवन में परमेश्वर डालने के लिए, उंडेलने के लिए जा रहे। और वो आशीष जब आते हैं आपके जीवन में, आपका जीवन की आनंद जो है बहुत बड़ा होगा। जिंदगी में बहुत कष्ट उठाकर और बहुत समय जनरेशन के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना किया, लेकिन आप सबकी आंसुओं की काटनी के लिए एक व्यक्ति का जरूरत है। प्रभु उस आशीष को बटोरने के लिए आपको प्रभु ने चुना है। प्रभु आपको ही चुना है। और आप बोलेंगे मेरे जिंदगी में हमेशा कष्ट है, परेशानी है, लेकिन सच्चाई यही है, प्रभु की आशीष का एक अनगिनत अनुभव की एक फ्लो आपको जिंदगी की ओर बहते हुए एक करुणा के पात्र के तौर पर परमेश्वर आज आपके सामने खोलने के लिए जा रहे हैं। ऐसी भलाई जो कभी रुकेंगे नहीं, ऐसी आशीष जो कभी बंद नहीं होगा, और इसको पाने के लिए आप तैयार हो जाए। और आज की भविष्यवाणी की संदेश में दुनिया का कई कोने में बैठकर सुनने वाला सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से बहुत आनंद के साथ में स्वागत करता हूं। परमेश्वर इन दिनों में जो आशीष का एक बहुत बड़ा जो सेवकाई की ओर आपको ले चले, और दुनिया की कई जगह से प्रतिदिन प्रत्येक लोग, बहुत सारे लोग आदर पा रहे और आशीषित हो रहा है। ऐसे एक प्रभु की अनुग्रह बहुत लोगों का जिंदगी में वे महसूस कर रहा है। आपके जीवन में भी अगर आप प्रार्थना कर रहे, प्रभु मेरे साथ भी कुछ ऐसे करे, परमेश्वर आपको एक नई अनुभव में ले जाएंगे। जैसे ओला गिरता है, वो कभी कभी होता है, जैसे एक बार होने का अनुभव से आप खुश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको ओस में ले जाकर रखना चाहते हैं, ताकि आप हमेशा बोलेंगे कि प्रभु ने मुझे कितना विशाल अनुभव दिया है। और प्रभु इसी प्रकार हमारे जिंदगी में हम एक्सपेक्ट करने के लिए, लाइफ को प्रॉस्परस बनाने के लिए परमेश्वर इन दिनों में कार्य कर रहा है। और परमेश्वर का जो तमाम क्षेत्र में आपको पावरफुल करके आपको चार्ज कराने के लिए इन दिनों में प्रभु आपको बुला रहा है। और आपका बिजनेस आशीषित होने जा रहे हैं, और आपका परिवार आशीषित होने जा रहे हैं, और आपके संतान आशीषित होने जा रहे हैं। और एक बार खोलकर बंद होने वाला नहीं, एक बार तंगा मिलने की सिर्फ अनुभव नहीं,
परमेश्वर जब खोलते हैं वो अद्भुत डोर खोलते हैं जो कोई बंद नहीं कर सकते हैं। हागार से पूछिए, हजीरा की जिंदगी में जो झरना प्रभु ने खोला है वो बहते रहता है। चाहे एक समय कितना भी बीत गया, लेकिन आने वाला पीढ़ी के लिए भी एक आशीष मिलने लायक परमेश्वर वहां पर कार्य को कर रहा है। आज सुबह परमेश्वर कुछ लोगों को बुला रहे और प्रभु कुछ नए कार्य को जब करते हैं, प्रभु का राज्य की एक असाधारण आशीष को पाने लायक परमेश्वर आपका जिंदगी को ले जाने के लिए इन दिनों में तैयार हो रहा है। और आज आप बोलिए, मेरे पीढ़ी में परमेश्वर कुछ ओपन करेंगे करके मैं विश्वास करता हूं। प्रभु जरूर कुछ शुरू करेंगे। मेरा परिवार का जो कल्चर है, मेरे फैमिली का जो पृष्ठभूमि है, सब कुछ शायद निराश की होगा, बीमारी की हालात का होगा, आंसुओं की होगा, बहुत सारे दुख की कहानियों का होगा, लेकिन परमेश्वर मेरे ऊपर में एक सूर्य की उदय कर रहा है। एक विशेष आनंद का एक नया अनुभव परमेश्वर इन दिनों में खोलने के लिए जा रहे। और जैसे आप ऐसे करने के समय परमेश्वर जो है आपको इसलिए लाया है ताकि आप कई चीज को ब्रेक करें, कई जंजीरों को तोड़े। और हम जब तोड़ते हैं कई जंजीरों को, नया द्वार ओपन होगा। आमीन। हम कुछ कुआओं को खोदेंगे और हमारा आने वाला पीढ़ी, भले उनको प्यास भी क्यों ना लगे, लेकिन कभी जो प्यासा नहीं होने लायक परमेश्वर जो है झरना, जो बहुत ही श्रेष्ठ है, ऐसे अनुभव जो कुआ है, जो पानी कभी सूखेंगे नहीं, ऐसे नया कार्यों की शुरुआत, नई मिनिस्ट्री की शुरुआत, और परमेश्वर बहुत बड़े बड़े कार्यों के लिए करने के लिए जा रहे। सिर्फ एक बार नहीं, वन टाइम नहीं। और जैसे अब हमको वन टाइम पासवर्ड मिलता है वैसा वाला नहीं। और जो परमेश्वर अभी जो आपका जीवन में जो उंडेलने के लिए जा रहे हो, प्रतिदिन आप पाने लायक, आपकी जिंदगी में परमानेंट लेवल में मिलने लायक अनस्टॉपेबल आई आपकी जिंदगी में उतरने वाला उस आशीष को प्राप्त करने के लिए अब तैयार हो जाए। जब आप जिंदगी के कई मुश्किल संघर्ष से भरा हुआ परिस्थिति को देख करके अगर आप डर गए हैं, परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बोल रहा है आप बाहर आएंगे। आप कहते होंगे शायद आप बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको वहां से एक फ्लो देने के लिए चाहते हैं। बड़े बड़े कार्यों का डोर आपके लिए परमेश्वर खोलने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो दरवाजा खोलेंगे। जब प्रभु की आत्मा जब द्वार खोलते हैं, कोई इसको बंद नहीं कर पाएंगे। और एक एफाता मिशन आपके ऊपर में है प्रियो। एफाता मिशन का मतलब है खुल जाए। परमेश्वर खोलेंगे। जो शादी के बाद जिनके पास संतान नहीं है, आप अपने पेट में हाथ रख करके कहे, यहां पर जो है पीढ़ियों के लिए द्वार खुलेगा। और जो बिजनेस करने के बाद भी अगर आपका जो काम ठीक से नहीं चल रहा है, हाथ उठाकर बोलिए, मेरा बिजनेस में बहुत बड़ी व्यस्त में होने जा रहा हूं। परमेश्वर जैसे मेरा परिस्थिति को बदलने लायक, मेरे जो दुकान में, संस्था में इतना भीड़ भाड़, इतना व्यस्तता होने के लिए जा रहे। और हर दिन जो है आप इस भविष्यवाणी की संदेश के द्वारा आशीष में बढ़ते जाए, ये प्रभु की मर्जी है। जब आशीष की द्वार खोलेंगे, देश विदेश में कई संस्थाओं के साथ आपके लिए डोर खुल जाएगा। और इन दिनों में अगर आप एक नया कार्य के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करके आपके ऊपर में आशीष का डोर जो है खुलने का जो बातें, रिसोर्सेस जो है मल्टीप्लाई होने की दूसरी बात मैं आज कहने के लिए चाहता हूं। शायद आपके पास एक संस्था होगा, वो 2 होगा, एक गाय होंगे, वो 4 होगा। शायद आपके घर के अंदर में आने वाला आशीष बहुत गुना बढ़ने जा रहे हैं। शायद आप मुर्गी को पालता होगा, उसका गिनती
2000, 3000, 4000 की मात्रा में बढ़ते जाए, 50 सेंट की जमीन होगा वो 50 एकड़ में बदल जाए, साधारण किसान होगा, लेकिन आदरणीय किसान के तौर पर परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करने का प्रभु की आशीष इन दिनों में बहुतायत से प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना को करें, हम इसके लिए प्रभु की स्तुति करें। और तीसरी बात, हम परमेश्वर को उनका नदी जब आशीष की तौर पर हमारे जीवन में जब बहेंगे और वो जो है फेवर दिखाते हैं, मनुष्य का दया आपके ऊपर आएगा। यहोवा जो है किसी के ऊपर प्रसन्न होने से उनके दुश्मन को भी वो उनके अनुकूल बना देता है। शायद आपका जीवन में इस आशीष की नदी हो, जब आप खोलने के लिए प्रार्थना करने के बाद ऐसे लोगों के पास अगर आप जाएंगे जो आपसे बात नहीं करते हो, आपसे बात करेंगे, आपकी लड़ाई समाप्त हो जाएगा। पिछले रविवार को एक बेटी मेरे पास आकर कहा उनके पति के साथ कुछ समस्या चल रहा था, वो आना नहीं चाहता था, लेकिन पास इस बहन ने बोला, पास्टर वो मेरा पति आकर मुझे और बच्चों को मिलने के लिए कहा है, और इस विषय के लिए हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन प्रभु की अनुग्रह की नदी जब बहने लगा है, जो रिश्ता टूटने पर था, खोने वाला था, वो जो है वापस मिलने लायक, परमेश्वर आदर दिलाने लायक हमारे जीवन के लिए कार्य करने के लिए शुरू किया है। और चौथी बात यह है कि हमारा निर्णय जो हम लेंगे वो बिल्कुल सही होगा। और कुछ निर्णय तो हमें गलत गड्ढे में पहुंचा देते हैं, लेकिन हम लोग बोलते कि हमें ऐसे नहीं करना था, वैसे नहीं बोलना था, लेकिन सही निर्णय लेने के लिए प्रभु का एक बुद्धि ज्ञान आपके ऊपर में प्रभु देगा, वो आपको अगुवाई करेगा, वो आशीष के एक भाग होगा, और आप बोलेंगे कि ये अच्छा निर्णय के कारण हम आशीषित हुआ है। इसी प्रकार परमेश्वर आपका जीवन में आप जो लेने वाले डिसीजन प्रॉपर होने लायक कार्य करेंगे, और कुछ हिडन हेल्प जो है, अदृश्य रूप से छिपा हुआ मदद आपके जीवन में आएगा। और हमारे कलीसिया में सुबिन नाम करके एक भाई एक गवाही दिया, पिछले दिन में उनके लिए ट्रैवल बैन था दुबई में, लेकिन उधर उनकी ऑफिस में जब वो खड़ा था, उनको एक ऑनलाइन पेमेंट करना था, कैश ही उनके पास था, किसी से मदद मांगा, वो ऑनलाइन पेमेंट किया, उनको पैसा जब देने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो व्यक्ति लेने के लिए तैयार नहीं था। कहने का मतलब एक कृपा दृष्टि इनके ऊपर में हुआ, और ये भी एक भविष्यवाणी की पूर्ति है। और आप पिछले रविवार की संडे के लाइव मीटिंग देखो, इस गवाही आपको सुनने के लिए मिलेगा। परमेश्वर परिस्थितियों को बदला है, और जो भी निर्णय आप लेते हैं इसमें प्रभु कार्य करने के लिए शुरू किया है, और प्रभु का एक अद्भुत कार्य इन दिनों में आपके जीवन में बहुतायत से प्रकट होने के लिए जा रहे। इसलिए संदेश को जो है आप अपने हाथ में मजबूती के साथ पकड़िए, प्रार्थना करेंगे। हमारा यीशु मसीह ये जो संदेश सुनने वाले तमाम लोगों को आपके हाथों में सौंप करके मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु उनकी जिंदगी को एक वन टाइम आशीष नहीं, आशीष का एक फ्लो खोल कर प्रभु तू उनको प्रदान करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आशीष एक बार नहीं, आशीष बार बार लगातार इनके जीवन में होने पाए। प्रभु ऐसा तू करने के लिए जा रहे, इनका जिंदगी अच्छा होगा, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे आदर महिमा प्रभु को देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। कोटयम में IMI हॉल में शुक्रवार और रविवार की प्रार्थना सभा चल रहा है। सभी लोगों को स्वागत करते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी लोगों के साथ में होते रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।